दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के बारे में। क्या सच और क्या गलत, क्या इनके ऊपर मूवी बन रही है? जैसा कि आप लोग जानते हैं उनके बारे में कि ये कागज पर पर्चा बनाते हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में एक गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। अपने बचपन में आसपास के गांव में वे दान मांगकर और रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर अपना जीवन चलाते थे। हालांकि उन पर लोगों को बरगलाने के लिए मानसिकता का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री कहते हैं कि ना मैं संत हूँ, ना कोई समस्या दूर करने का दावा करता हूँ, बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। हम इस बात का दावा नहीं करते हैं कि हम कोई समस्या दूर कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। दोस्तों आध्यात्मिक जीवन इनका कैसा रहा है? जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनाने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता की अवतार है और न ही वो कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त है। वे इन सतियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है और उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए है और अन्नपूर्णा भंडार से लगाया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवी शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं जो उन्हें दादा गुरु जी से मिली थी। एक साक्षात्कार में शास्त्री जी ने बताया कि वह अपने दादा गुरु जी के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। इनका विवाद क्या रहा है? शास्त्री जी उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास का बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वास गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। दोस्तों शास्त्री जी जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री जी को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री जी ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ही
ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री जी को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, परंतु वह अपने धर्म के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिल्म द बागेश्वर सरकार को हिंदी समेत कई भाषाओं में बनाया जाएगा, जिसके निर्माता नास्ट्रम एंटरटेनमेंट हब है। वहीं इस फिल्म को विनोद तिवारी डायरेक्टर कर रहे हैं। डायरेक्टर विनोद ने इस फिल्म को बनाने के पीछे के अपने मकसद के बारे में बात करते हुए कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दुनिया भर में चाहने वाले हैं, जिसके बाद फिल्म बनाने का फैसला लिया गया है। यह फिल्म बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन पर फिल्म आएगी, जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के संघर्षों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि बागेश्वर महाराज देश विदेश में सनातन धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस फिल्म के माध्यम से एक परोपकारी शख्स के आदर्शों को समाज तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी पाने के लिए, ऐसे चर्चित व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कमेंट करें।